नील्स बोर एटॉमिक मॉडल जिन्होंने कुछ स्टेबलाइज्ड मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो पहले बहुत सारे जो जे थॉमसन थे, आपके रदरफोर्ड थे, इन्होंने भी कुछ ना कुछ एटॉमिक मॉडल्स दिए थे। जे थॉमसन ने जो बताया था कि आपका कोई भी एटम जो है आपका वाटरमेलन की भांति है। मतलब वाटरमेलन बोला जाए तो प्लम पुडिंग मेडल के बारे में बात आता है। प्लम पुडिंग यदि बोला जाए तो ये आपका एक वाटरमेलन की भांति है, जिसमें सीड्स को इन्होंने एक अलग नाम बोला था, उसके अंदर जो रेड पार्ट था उसको अलग पार्ट बोलते हैं। इडिबल पार्ट को आपको प्रोटॉन बोला गया था, जो इलेक्ट्रॉन्स बात किया था उसमें जो सीड्स थे उसके इलेक्ट्रॉन्स में बात किया गया था। ठीक है, लेकिन जो बॉस एटॉमिक मॉडल थे इन्होंने अलग चीज बताया, जो कि ये सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया, कि इसमें बहुत सारे कुछ कंक्लूजन नहीं क्लियर हुए थे। तो इन्होंने 1913 में एक कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं एटम्स के कुछ बारे में एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी के बारे में, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में डिफाइन किया जाता है। यदि इसके नेक्स्ट कुछ पॉस्टुलेट्स हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉस्टुलेट दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन अ सर्टेन परमिशन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। मतलब हम लोग बात करें कि एक आपके जो है कुछ ये आपके एटम्स है, ठीक है। इस एटम्स में कुछ इलेक्ट्रॉन से फाइंड किए जा रहे हैं, जो आपका एक सर्टेन, जिसके बारे में बोला जाए तो आपका सर्टेन एक आपका ऑर्बिट है। यदि बोला जाए इसके क्या है, एक ऑर्बिट बने हुए चारों तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसके जो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके भी अलग अलग क्राइटेरिया। मान लीजिए सपोज इस फर्स्ट ऑर्बिट में बात करें तो यहाँ पे एक अलग से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरे वाले में भी अलग इलेक्ट्रॉन। मतलब सपोज इस फर्स्ट वाले में बात करें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है। ये आपके सेकेंड ऑर्बिट हो गए, ठीक है। और ये आपके हो गए थर्ड ऑर्बिट। इनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स कह रहा था कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस लाइन में रिवॉल्व कर रहे हैं, उस लाइन को इन्होंने एक अलग से नाम दिया, जिसे हम लोग का क्या बोला गया, इसको ऑर्बिट बोला गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को ऑर्बिट कहा गया। और इसे एक और नाम से जिसे हम लोग सेल्स भी कहते हैं, जो आपका फर्स्ट में कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में देखा जाए तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑर्बिट हैज अ डिफरेंट एनर्जी। मान लीजिए कह रहे हैं कि यदि अब इसमें बात करें, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कुछ रिवॉल्व कर रही है इसमें, कि फर्स्ट ऑर्बिट में यदि करें तो इसमें कुछ एक एनर्जी रहेंगी जो फिक्स रहेंगी, जो कभी बदलेंगे नहीं, एक डिफिनिट एनर्जी के रूप में रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो भी एनर्जी है वो आपका सेकंड से मैच नहीं करेगा, ना ही थर्ड से करेगा। और इसमें एनर्जी कंटिन्यूअस रहेंगे और फिक्स रहेंगे, वो कभी बदलेगा ही नहीं। सेकेंड ऑर्बिट का अलग एनर्जी होगा और थर्ड ऑर्बिट का और भी अलग एनर्जी रहेगा। इसके बारे में भी मतलब ये क्लियर हो कि एवरी सेल्स एंड एवरी ऑर्बिट्स हैव अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो आपके सेकंड कह रहा था। ये थर्ड में बात किया जाए तो थर्ड वाले का भी कुछ अलग कहना था। ये थर्ड वाले में बात की, जैसे बात कर रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिटेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द ऑर्बिट्स। मतलब कह रहे हैं कि इस ऑर्बिट्स में यदि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यदि इसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ आपके क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए इस सपोज में बात कर ले, इस ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। यदि इस कंटिन्यूसली इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, इसका जो भी आपका एनर्जी होगी वो आपका हमेशा फिक्स्ड होगा, कभी भी इससे नहीं बदलेगा। यदि मान लीजिए इसका कुछ एनर्जी है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका हमेशा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, नहीं ये बदलेगा। यदि सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का कुछ और है तो ये भी कुछ रहेगा, जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहे। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक है, यदि हम लोग बात करें कि प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, सन फैमिली के बारे में, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट जो है आपका मिडिल में आपका सन्स होते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ जो होता है आपका प्लैनेट्स हमेशा रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी भी आपने देखा कि ये जो सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये आके आके सन से टकरा जाते हैं। जैसे हम लोग अर्थ पे, अर्थ हमारा कभी सन पे टकराया है या सन आपके अर्थ पर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कभी भी आपका एनर्जी ना ही लॉस करता है और ना ही आपका गेन करता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब भी कोई भी उस ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, उसका एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना ही एनर्जी कभी बदलता है, ना ही एनर्जी का कभी कुछ होता है। सेकंड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी। मतलब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से क्या आ जाए, सेकंड आ जाए, फर्स्ट से थर्ड आ जाए, ठीक है। यदि ऐसा कुछ होगा तो इसमें क्या होगा, यदि फर्स्ट से सेकंड जाए तो आपका एनर्जी हमेशा हायर एनर्जी की ओर जाए। मतलब E1 से आपका E2 की ओर जाए, E1 से आपका E2 किया जा रहा है। जब भी E1 से E2 किया जाएगा तो एक एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में इसको देना पड़ेगा, ठीक है? एक्सटर्नल एनर्जी इसको E के फॉर्म में इसको देना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन जैसे ही आपका E2 से
नीचे जाएगा, E1 की ओर जाएगा, ठीक है? तो आपको एनर्जी ये आपका ऑटोमेटिक ये रिलीज़ करेगा। मतलब हम लोग समझ सकते हैं, यदि हमारा E1 से E2 जा रहा है, मतलब आपका बोले E1 से E2 जा रहा है, तो हमें एनर्जी जितना देना पड़ेगा, उतना ही आपका E2 से वो E1 आने में उतना एनर्जी ये रिलीज़ कर देगा। ठीक है? तो वही कह रहे थे कि लोअर टू हायर देने के लिए हमको एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में देना पड़ेगा, और जैसे ही ये लोअर टू हायर टू लोअर जाएगा, एनर्जी ये रिलीज़ करेगा। ठीक है? अब बात किया जाए कि यदि 1932 में हमारे जेम्स चैडविक नाम के एक फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने आपका न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट इतना ही डिस्कवरी हुआ था जिसमें बताया गया कि जो न्यूट्रॉन जो आपका पार्टिकल थे, इसमें कोई भी चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल थे, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा था। और दूसरी बात आप जिसमें प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोट्यूब्स के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।